नमस्कार। न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे यहाँ पर ईरान, इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में नाटो समिट के दौरान कई बड़ी बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आखिरकार वो वक्त आ गया है जब दोनों ही देशों के बीच में शांति है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने बहादुरी के साथ में जंग लड़ी है और मैं उन्हें चाहे तो रोक भी सकता हूँ तेल के कारोबार के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि ईरान को जंग के बाद काफ़ी नुकसान हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि हम उनके ऊपर जो प्रेशर है वो कम कर दें और एक बार फिर से वो अपना पुनर्निर्माण कर सके। इसके लिए जितना हो सकेगा हर संभव मदद हमारी तरफ से उनको कराई जाएगी। अगर चीन ईरान से ऑयल खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते बातचीत होगी और इससे पहले मंगलवार को नाटो समिट के लिए जाते वक्त ट्रंप ने कहा था कि चीन अब ईरान से ऑयल खरीद सकता है, लेकिन उन्हें इस कारोबार से कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें उम्मीद है कि चीन ईरान से ऑयल खरीदेगा। हम चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम उनका कारोबार बंद करवा सकें या ठप करवा सकें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि व्हाइट हाउस अधिकारी ने साफ किया कि ये ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को राहत का ऐलान नहीं था। यानी कि ये जो बात यहाँ पर ट्रंप ने कही है कि चीन चाहे तो ईरान से तेल खरीद सकता है, तो उसका मतलब ये ना समझा जाए कि अमेरिका ने जो ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं वो खत्म हो जाते हैं। बता दें कि ईरान इसराइल के बीच में 12 दिन युद्ध हुआ, तनाव था, पूरी तरह से जंग चली। उसके बाद ट्रंप ने मंगलवार को सीज फायर का ऐलान किया था, जिसके बाद धीरे धीरे करके अब ये जो युद्ध था ये थम चुका है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर एक हफ्ते से सामने नहीं आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है ईरान और इसराइल के बीच सीज फायर लागू होने के बावजूद देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की जनता के सामने गैर मौजूदगी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई को पिछले लगभग एक सप्ताह से ना तो सार्वजनिक तौर पर देखा गया है और ना ही उनका कोई बड़ा बयान सामने आया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 13 जून को इसराइल और ईरान के बीच जो सीधा सैन्य टकराव हुआ था, तब खामेनेई को सुरक्षा कारणों की वजह से छिपा दिया गया था, क्योंकि जब ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला बोला था तो इसराइल को काफ़ी नुकसान हुआ था। इसराइल का हॉस्पिटल था जहाँ पर ईरान ने हमला किया था और साथ ही वहाँ पर ये भी कहा था ईरान ने कि उनका एक आर्मी कैंप है अस्पताल के नीचे, इस वजह से उन्होंने हमला किया है। तब इसराइल की तरफ से सीधे तौर पर ये कह दिया गया था कि खामेनेई को अब छोड़ा नहीं जाएगा, साथ ही उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तमाम बातें इसराइल की तरफ से कही गई थी और तभी से खामेनेई गायब दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने इसराइल पर सीज फायर के बावजूद देश के अंदर जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने का भी आरोप लगाया। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने चेतावनी दी कि इसराइल की जासूसी गतिविधियां देश के भीतर जारी हैं। ये जानकारी ईरानी समाचार एजेंसी है उनकी तरफ से दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली एजेंट बड़ी संख्या में ईरान नागरिकों को फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं। इनका मकसद फ़ोन के जरिए जासूसी करना है और जानकारी हासिल करना है। मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि इजरायल देश में झूठी खबरें फैला रहा है ताकि लोगों को राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सामंजस्य के खिलाफ भड़काया जा सके। ये तमाम आरोप यहाँ पर ईरान की तरफ से लगाए गए हैं इजरायल के ऊपर। इजरायली सेना ने घोषणा की है कि जॉर्डन घाटी के इलाके में आज सुबह से दोपहर तक सैन्य अभ्यास किया जाएगा। इस दौरान क्षेत्र में भारी संख्या में सैन्य वाहनों की आवाजाही होगी और सेना ने स्थानीय निवासियों को सतर्क करते हुए कहा कि यह अभ्यास पहले से तय है और सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों का हिस्सा है। अमेरिकी सरकार ईरान पर हमले से जुड़ी सीक्रेट जांच रिपोर्ट को लीक करने वाले शख्स का पता लगा रही है और वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी एक बयान में इसकी जानकारी दी है। बता दें आपको कि अमेरिकी सरकार ईरान से जो जुड़े मामले हैं उनमें लगातार बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है और साथ ही ईरान की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पुष्टि की है कि 22 जून को ईरान के परमाणु साइट्स पर किए गए अमेरिकी हमलों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को गंभीर नुकसान पहुंचा है और उसे इन साइट्स को दोबारा तैयार करने में कई साल लग जाएंगे। CIA निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की थी। बता दें आपको कि हाल ही में कुछ दिनों पहले अमेरिका ने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी उन पर हमला किया था। 3 साइट्स थी जिन पर हमला किया था और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया था कि कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है और जो नुकसान हुआ है हमने वहाँ से पहले से ही अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए जितनी भी वहाँ पर
सामग्री थी उनको हटा दिया था और वो सारी चीज़ें हमने पहले ही ट्रांसफ़र कर ली थी। तो ऐसे में अब यहाँ पर जो अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है उसमें ये कहा गया है कि उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है, तो दोबारा से वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाएंगे, दोबारा से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू नहीं कर पाएंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की न्यायपालिका से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार मुकदमे को तुरंत रद्द करने की मांग की है। बता दें कि उन्होंने इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इजराइल अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बेतुका मुकदमा चला रहा है और इजराइल ने हाल ही में नेतन्याहू जैसे मजबूत नेता के नेतृत्व में अपने इतिहास के सबसे महान दौर को देखा है। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू एक बड़े नेता हैं, एक मजबूत नेता हैं, उनका मुकदमा तुरंत रद्द किया जाना चाहिए या फिर उन्हें माफ़ी दी जानी चाहिए। वे एक महान नायक हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, जिस तरीके से वो ईरान के खिलाफ खड़े रहे हैं। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका ने इजराइल को बचाया है और अब अमेरिका नेतन्याहू को बचाने जा रहा है। न्याय के नाम पर किया जा रहा मजाक अब नहीं चलेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ गुरुवार सुबह एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसका मकसद ये होगा कि आखिर क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में जानकारी देना और साथ ही अमेरिकी हमलों से जो नुकसान हुए हैं उनमें जो सवाल उठ रहे हैं उनको दूर करना। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। वहीं व्हाइट हाउस अब कांग्रेस संसद के साथ गोपनीय जानकारियां शेयर करने पर रोक लगा सकता है और इसराइल के मुताबिक, यहाँ पर टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक, व्हाइट हाउस इसके लिए तैयार भी है पूरी तरह से और अमेरिकी संविधान के तहत कांग्रेस को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी गोपनीय जानकारियां प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है ताकि वह प्रशासन पर निगरानी रख सके, तो उसको लेकर वो आगे काम करेगा। इसके पीछे ईरान में हमले से जुड़ी रिपोर्ट्स के लीक होने की जो वजह है वो बताया जा रहा है। दरअसल अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी DIA की एक खुफिया रिपोर्ट में ये सामने आया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे गया है, जबकि सरकार ने दावा किया है कि बड़ा नुकसान हुआ है और इसी वजह से ये आगे एक्शन लिए जाने की कोशिश है। हालांकि आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान पर जो हमला हुआ है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, जो इनकी न्यूक्लियर साइट्स थी उन पर और उनका जो ये प्रोग्राम चल रहा था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। तो अब तो ये मुमकिन नहीं है कि आगे कई सालों तक वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा स्टार्ट कर सके, लेकिन इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि वो कुछ वक्त के लिए ज़रूर पीछे गया है, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ जितना सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादे 2 दिन के दौरे पर बुधवार को चीन भी पहुंचे। ईरानी मीडिया के मुताबिक नासिरजादे शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और SCO एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप है। चीन और रूस इसकी लीडरशिप करते हैं। इसमें चीन और रूस के अलावा भारत, ईरान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और साथ ही बेलारूस शामिल हैं। मोसाद और वहीं मोसाद ने भी दावा किया है, उन्होंने कहा है कि ईरान का जो ख़तरा है वो ख़त्म हो गया है और इजराइल का जो ऑपरेशन है वो कामयाब हो गया है। इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने ईरान के खिलाफ 12 दिन के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद आखिरकार सीज फायर किया और इसे ऐतिहासिक करार दिया और मोसाद की तरफ से कहा गया कि इसे ईरान पर दशकों पुराना जो ख़तरा है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, यानी कि जो ईरान का दशकों पुराना ख़तरा चल रहा था वो खत्म हो गया, जिसके पीछे एक बड़ी वजह यही थी कि न्यूक्लियर ऑपरेशंस जो चल रहे थे ईरान के वो खत्म करने थे। और उसके साथ ही मोसाद ने आगे कहा है कि ये इजराइल के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है और ईरान का खतरा जो दशकों से हमारी सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था उस पर हमने विजय पा ली है। इजरायली सेना के ऑपरेशन और अमेरिका के सपोर्ट के साथ हमें ये कामयाबी मिली है। मोसाद हेड डेविड बनिया ने कहा है कि वे टारगेट जो कभी नामुमकिन लगते थे अब हासिल कर लिए गए हैं। इस पूरे डिफेंस सिस्टम की वजह से इजराइल आज एक अलग और साथ ही मजबूत और सुरक्षित महसूस कर रहा है और आज जो स्थिति है वो इसी वजह से है क्योंकि इजरायली सेना मजबूती से लड़ी है और अमेरिका ने अपना फुल सपोर्ट दिया है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।